नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों LIC IPO आया, आप सबको पता है, लेकिन LIC IPO जो इसका एक्सपेक्टेड अनुमान था उससे नीचे पर लिस्ट हुआ और इसकी वजह से 50,000 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है। इसमें बहुत सारे लोगों का, इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भी LIC को काफ़ी मुनाफा भी हुआ है। LIC 5वीं सबसे बड़ी कंपनी के रूप में लिस्ट हुई है। तो पूरा हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या अब भी इससे फ़ायदा कमाया जा सकता है इस IPO के बाद भी। तो पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। LIC दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उनमें से एक मानी जाती है। भारत में ये सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस की और इसका अभी IPO आया। IPO के जरिए 3.5% की इसकी हिस्सेदारी बेची सरकार ने और इसके तहत सरकार का लक्ष्य था 21,000 करोड़ रुपए कलेक्ट करना। IPO में दोस्तों 2.5 गुना से ज़्यादा बोली लगी IPO के लिए, ठीक है, और बोली भी अच्छी खासी लगी। शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, लिस्ट भी हो गई। लिस्ट होते ही ये दोस्तों भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। ये LIC जो है ये 5.53 लाख करोड़ रुपए में लिस्ट हुई और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक और इन्फोसिस के बाद 5वीं सबसे बड़ी भारत की कंपनी बन गई है वैल्यूएशन के मामले में। लेकिन लिस्टिंग के बाद ही दोस्तों ये गिरने लगी, लगातार इसका शेयर गिरने लगा। एक तो वैसे ही ये कम दाम पर लिस्ट हुई थी, 82 रुपये कम दाम पर ये लिस्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इसका प्राइस गिरता रहा। LIC दोस्तों 867 रुपये पर शेयर के हिसाब से लिस्ट हुई, जबकि अनुमान था 949 का, 941 का अनुमान लगाया गया था कि 941 से 949 के बीच में लिस्ट होगी, लेकिन ये अपने अनुमान से 867 रुपये में यानी कि लगभग 82 रुपये कम पर ये लिस्ट हुई, जिससे निवेशकों का दोस्तों नुकसान हुआ अच्छा खासा। हालांकि इसमें IPO के जरिए IPO में दोस्तों LIC ने कुछ डिस्काउंट भी अलॉट किए हुए थे। LIC ने कहा था कि जो उसके पॉलिसी मेंबर होंगे, पॉलिसी धारक जो होंगे, उनको 60 रुपये तक की छूट दी जाएगी और जो उनके कर्मचारी होंगे, एजेंट होंगे, उनको भी छूट दी जाएगी। तो उनके हिसाब से तो इन लोगों को दोस्तों कम नुकसान हुआ, लेकिन जो वैसे ही IPO परचेज किए हुए थे उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या कुछ हुआ था इसको हम लोग जानेंगे डिटेल में। पहले कुछ महत्वपूर्ण डेट्स जो थी LIC IPO से जुड़ी, इनको देख लेते हैं एक बार। हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूँ, 4 मई को IPO खुला था, 9 मई को इसका IPO बंद हुआ, 12 मई को शेयर्स अलॉट किए गए, 13 मई को रिफंड प्रोसेस शुरू हो गया, 16 मई तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए गए और 17 मई को ये फाइनली लिस्ट हुई। 867 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लिस्ट हुई। देखिए इसमें लॉट साइज़ था दोस्तों 15 शेयर का एक लॉट था और एक लॉट लेना होता है जब भी IPO आता है। IPO के बारे में मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ, IPO क्या होता है, LIC में IPO कैसे खरीदें, ये सारा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताया था। आप लोगों का काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पांस भी देखने को मिला और पसंद भी आई वीडियो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि IPO क्या होता है, शेयर कैसे लिया जाता है, IPO में लेने से क्या फ़ायदा होता है और नुकसान भी क्या होता है, क्योंकि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो फिलहाल IPO में यहाँ पर LIC वाले में तो नुकसान ही हुआ है, लेकिन कभी कभी फ़ायदा भी हो जाता है, कभी क्या मैक्सिमम में फ़ायदा होता है, जैसे नायका वगैरह का आपने देखा। ओके, तो LIC जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यानी NSE पर दोस्तों 77 रुपये कम में यानी 8.11% कम में 872 रुपये में लिस्ट हुआ और वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ये 867 रुपये पर लिस्ट हुआ। LIC 3.5% हिस्सेदारी अपनी बेच करके 21,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हुए हैं। किसको कितना नुकसान हुआ इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 15 शेयर का एक लॉट साइज था। IPO में जो पॉलिसी धारक थे उनको 60 रुपये का डिस्काउंट दिया गया था, यानी एक शेयर का 949 में से 60 रुपया घटा दो, 889 रुपया पड़ता है। लेकिन 889 को 15 शेयर एक साथ लेना था इनको, तो 13,335 रुपये में एक लॉट मिला इनको, यानी 15 शेयर मिले। अब BSE पर जब लिस्ट हुआ वो 867 रुपये में, तो यानी प्रति शेयर 22 रुपये का नुकसान हुआ और पूरे के पूरे लॉट पर 330 रुपये का नुकसान हुआ। ये तो हुआ उसको जो पॉलिसी धारक था जिसको 60 रुपये का डिस्काउंट मिला था। ऐसे ही जो कर्मचारी थे उनको कितना नुकसान हुआ इसको कैलकुलेट करते। उनको 45 रुपये का डिस्काउंट मिला था, यानी 904 रुपये में उनको शेयर मिला था और 867 रुपये में जब लिस्ट हुआ तो इस हिसाब से 37 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हुआ। तो यानी पूरे के पूरे एक लॉट पर इनको 555 रुपये का नुकसान देखने को मिला। अगर एक लॉट लिए होंगे तो जितना लॉट लिए होंगे उतने पर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों जो जनरल जो आम आदमी था जो वैसे ही लिया था 949 में खरीदा था, ठीक है, आम इंसान,
बिना कोई डिस्काउंट के, तो 949 में से दोस्तों 82 रुपया घटाएंगे आप, तब 867 आएगा। और 867 रुपये में जब लिस्ट हुआ, 82 रुपये एक शेयर का नुकसान हुआ, तो 15 से गुणा कर दो आप, 15 दूना 30, 15 अट्ठे 120, 3 123, तो 1230 रुपये का प्रति लॉट उनको नुकसान हुआ। और जितने लॉट लिए होंगे उतने में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस हिसाब से टोटल 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ निवेशकों का। लेकिन इसके बाद भी LIC दोस्तों कामयाब रही और ये बन गई भारत की 5वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी, 5वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी के रूप में ये लिस्ट हुई। देखिए जब लिस्ट हो जाती है तभी से वैल्यूएशन अच्छी तरीके से मापा जा सकता है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 17.12 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी है। TCS दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। HDFC बैंक तीसरे नंबर पर है 7.9 लाख करोड़ में। इन्फोसिस 6.38 करोड़ और LIC जो है ये 5.53 करोड़ लाख करोड़ में है ये सब, ठीक है। तो लाख करोड़ रुपए का ये है। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसके बाद ICICI बैंक, SBI, HDFC, भारती एयरटेल, ये सभी हैं मार्केट वैल्यूएशन के मामले में। अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप में सरकारी कंपनियों के मामले में, तो ये सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बनकर के आई है LIC जो है, क्योंकि SBI दोस्तों दूसरे स्थान पर है 4.17 लाख करोड़ में। ONGC तीसरे पर है, पावर ग्रिड दोस्तों चौथे पर, NTPC 5वें पर, इंडियन ऑयल छठे पर और कोल इंडिया 7वें पर है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद से जितना है सब महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनियाँ हैं ये सब। SBI तो बैंक है। इसके बाद अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर देखिए दैनिक भास्कर ने काम बहुत आसान कर दिया है मेरा, बहुत ही अच्छे से इन्होंने सारा का सारा डाटा रख दिया है आप लोग के सामने। LIC जो है इसमें भी इंश्योरेंस कंपनीज में भी मार्केट वैल्यूएशन के मामले में टॉप पर है, हालांकि ये पहले भी था। लाइफ HDFC लाइफ जो है 1.17 लाख करोड़ में है। SBI लाइफ 1.06 लाख करोड़ में। ICICI प्रूडेंशियल 0.72 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है। तो ये तो थी LIC की बात IPO के बाद। LIC दोस्तों ये बाजार में पूरे के पूरे इंडियन मार्केट में अकेले 65% की हिस्सेदारी रखती है, अपनी इतनी कैपेबिलिटी ये रखती है। इंश्योरेंस में अगर बात करें तो भारत में पहली बार इंश्योरेंस कंपनी 1818 में स्थापित की गई, पहली बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से। फिर उसके बाद फिर बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी 1870 में व्यापार अपना शुरू की। 1912 में जीवन बीमा के कारोबार पर नियंत्रित करने के लिए द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट लागू किया गया था। फिर 1956 में 245 भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियों को मिला करके उनको नेशनलाइज करके LIC का गठन किया गया। तो LIC का गठन 1956 में किया गया, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष कौन है? MR कुमार, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि रोज़ 1 लाख पॉलिसीज़ यहाँ पर बनती हैं, इसमें शामिल होती हैं। IPO में अगर बात करें तो अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा IPO रहा LIC का IPO 21,000 करोड़ का। अभी 2010 में पहले था 15,200 करोड़ का, काफ़ी सालों तक इसने रिकॉर्ड बनाए रखा, लेकिन 2021 में ये रिकॉर्ड तोड़ा पेटीएम ने। पेटीएम 2021 में अपना IPO लेकर के आया, 18,300 करोड़ का इसका IPO रहा, काफ़ी ज़्यादा। हालांकि ये भी लिस्ट होते ही गिरना शुरू किया और काफ़ी इस समय बुरी स्थिति में है। फिर इसके बाद LIC कुछ ही महीनों बाद 2022 में 21,000 करोड़ का IPO ला करके सबका रिकॉर्ड तोड़ दी है। ओके, तो ये LIC के बारे में है। यहाँ पर थोड़ा डाटा अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यूएशन को आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 5.60 लाख करोड़ का इसका राजस्व है। ऑफिस और शाखाएँ इसकी ब्रांचेज हैं 3542। 12.8 लाख इसके एजेंट्स हैं। 30 करोड़ पॉलिसीज़ हैं और पूरा मार्केट शेयर इंडियन मार्केट में 65% मार्केट अकेले कैप्चर करके रखता है। ये 1.14 लाख इसके कर्मचारी हैं। तो ये है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका भी IPO लॉन्च हुआ था और यहाँ पर हम लोगों ने देखा रिस्पांस। बात आती है कि क्या अभी भी कोई जरिया है क्या कि अब आप LIC से कमा सकते हो? तो देखो अब वो लिस्ट हो चुकी है शेयर मार्केट में, तो अब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा। IPO जब होता है तो IPO में कमी क्या होती है, इसकी ड्रॉबैक क्या होती है कि इसको एक एक लॉट करके लेना होता है। तो एक लॉट में कम से कम 12 से 15 शेयर, समझ लो कि 12 से 15 हज़ार रुपये के आसपास में होता है, ठीक है ना, इन्वेस्ट करना होता है कम से कम। तो उसमें हो सकता है कोई जैसे 15 शेयर भी रखे, हो सकता है कोई 6 शेयर रखे, 10 शेयर, जितना भी होता है जिसका जितने रुपए पर उसको लगता है कंपनी को शेयर देना चाहिए। जैसे यहाँ पर LIC ने अपना 15 शेयर रखा था एक लॉट में। तो दिक्कत ये होती है IPO के टाइम पर कि एक एक लॉट करके लेना होता है, यानी उसमें एक साथ कई शेयर लेने पड़ते हैं। लेकिन जब ये लिस्ट हो जाती है कंपनी तो आप एक शेयर भी ले सकते हो और एक शेयर भी बेच सकते हो।
तो ये एक फ़ायदा होता है। तो इस टाइम पर चूंकि LIC की वैल्यूएशन को अगर देखा जाए तो ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, और इसका मार्केट कैप आप देख ही रहे हैं 5 लाख करोड़ 5.5 लाख करोड़ के ऊपर है। तो आप इस समय इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले 1-2 शेयर लो, उसके बाद फिर देखो 1-2 दिन और ऑब्जर्व करो क्या और नीचे जाता है क्या। जब और नीचे अगर जा रहा है स्टॉप लॉस लेकर के आप निकलने का भी प्रयास करना, और अगर ऊपर जा रहा है तब धीरे धीरे करके करना। तो इसमें पिरामिड मेथड होता है, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो पिरामिड मेथड भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पिरामिड मेथड का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे टर्म होते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में डिटेल चाहिए वीडियो, एडवांस वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर भी टाइम निकाल करके वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि भी इन्वेस्ट करने का टाइम तो है, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। थोड़ा मोड़ा आप 1-2 शेयर ले करके अभी थोड़ा 1-2 दिन तक और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अभी इसमें क्या स्थिति चलती है आगे, ठीक है। उसके बाद आप लीजिएगा। ओके, तो ये तो थी दोस्तों ये वीडियो। कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इससे। और चलिए कमेंट करके ये भी बताइए किन किन लोगों ने IPO ले रखा था और कौन कौन लोग लेने जा रहे थे लेकिन नहीं लिए थे। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, जिन लोगों ने IPO ले रखा हुआ है तो वो लोग घबराएं नहीं, उन लोग को थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि LIC जो है ना बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, और अगर आप पेशेंस बना करके रखोगे तो मे भी ये ऊपर चढ़े। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर ये लगातार गिर रही है ना तो एक डिसाइड कर लो कि कहाँ तक हम नुकसान झेल सकते हैं, वही स्टॉप लॉस रख करके वहीं से बाहर निकल जाओ और नज़र बनाए रखो। जब दोबारा से वहाँ पर पहुँचे, चढ़ने लगे तो आप दोबारा से इसमें एंटर कर जाओ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर लगातार गिर रही है 2-4 दिन देख लो, अगर लगातार गिर रही है कंपनी का शेयर लगातार गिर रहा है तो फिर आप निकल जाओ, वही में बेहतर है, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा नुकसान से बेहतर है कम नुकसान। क्योंकि आप देख पाओगे पेटीएम जो था वो 2200 के आसपास में लिस्ट हुआ था और आज शेयर देखोगे 600-700 रुपये का है। कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।